हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हमें पता है, हम फाइंड आउट कर पाएंगे 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का कॉमन फैक्टर। पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? तो हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर मतलब 2 या 3 नंबर से 2 से भी ज़्यादा जितने नंबर की हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे कॉमन फैक्टर, उनका कॉमन फैक्टर में से जो सबसे बड़ा होगा वो होगा तुम्हारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उसको हम भी कहते हैं HCF। HCF का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का और भी एक नाम है, क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। देखो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। देखो मैंने कहा था कि जब एक नंबर का हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, मतलब फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद उसका जितना भी फैक्टर निकलेगा वो सारा फैक्टर से वो नंबर डिविजिबल है। तो यहाँ पे क्या है, जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मतलब उनका कॉमन फैक्टर आ गया, कॉमन फैक्टर में से जो हाईएस्ट फैक्टर है तो वही होगा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वही फैक्टर जो सबसे बड़ा है वो सारे नंबर को डिवाइड कर सकता है। देखो हम समझाऊंगा मैं तुम्हें अभी। तो ये जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, उसे और एक नाम भी है GCD, हम कहेंगे GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। देखो HCF पहले हम फाइंड आउट करेंगे। मान लो मेरे पास 2 नंबर है 24 और एक नंबर है समथिंग से 16। 24 एंड 16 का HCF फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है क्वेश्चन। HCF तो करना क्या है, पहले हम 24 का फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, 16 का फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, फिर कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। देखो एक एक करके करते हैं। 24 का फैक्टर्स क्या होगा? 1 तो सब बड़े है, देन 2 है इसका, देन 3 है, देन 4 है, देन 6 है, देन 8 है, देन 12 है, देन 24। ये हो गया 24 का फैक्टर्स। अब 16 का फैक्टर्स क्या है? देखो ये 1 से होगा, 2 से भी होगा, देन 4 से होगा, 8 से होगा, देन 16 से होगा। अब देखो कॉमन फैक्टर क्या क्या है इसमें। पहले कॉमन फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे। कॉमन फैक्टर क्या है? यहाँ पे देखो 1 कॉमन है दोनों में, 2 कॉमन है दोनों में, 4 कॉमन है दोनों में, 8 कॉमन है दोनों में। देखो मतलब कॉमन फैक्टर्स हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, देन 8 हो गया। दीज आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 16। क्या फाइंड आउट करेंगे हम? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट क्या है यहाँ पे? 8। तो 8 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज 2 नंबर्स। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या होगा? HCF ऑफ 24 एंड 16 इज 8। ये हो गया हम कॉमन फैक्टर से, मतलब फैक्टर फाइंड आउट करके 2 नंबर या 2 से भी ज़्यादा नंबर का कैसे हम HCF फाइंड आउट करेंगे। मतलब ये जो HCF निकला उसे हम और भी एक नाम से जानते हैं, वो हो गया तुम्हारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो इसका मतलब GCD। मतलब देखो कॉमन डिवाइजर आ गया तो ग्रेटेस्ट जो सबसे बड़ा फैक्टर से, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मतलब ये सबसे एक ऐसा बड़ा फैक्टर है जो ये फैक्टर से हम ये भी डिविजिबल होगा, ये भी डिविजिबल होगा। मतलब कॉमन फैक्टर है, कॉमन में से सबसे बड़ा फैक्टर। अगर फैक्टर है तो दोनों में, तो वो नंबर खुद डिवाइड हो पाएगा उनका फैक्टर से। तो ये हो गया GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 8 या HCF भी हम उसे कह पाएंगे। देखो HCF फाइंड आउट करने के लिए और भी एक तरीका है, वो हो गया तुम्हारा रिपीटेड डिवीजन मेथड। रिपीटेड डिवीजन मेथड से हम कैसे HCF फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखो। तो हमें गिवन है 24 एंड 16, वही क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। हमें गिवन है 24 एंड 16 का HCF फाइंड आउट करना है। तो देखो रिपीटेड डिवीजन मेथड से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास है 24 एंड 16, रिपीटेड डिवीजन मेथड से करेंगे। देखो यहाँ पे करना क्या है, हमें उसका जो डिवाइजर है, यहाँ पे जो उसका डिवाइजर होगा वो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो दोनों नंबर का कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा,
वही नंबर हमें उसका डिवाइजर में डालना है। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नंबर हमें यहाँ पे डालना होगा जो दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा। तो यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस में 4 है, यूनिट प्लेस में यहाँ पे 6 है, मतलब ये 2 से दोनों नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो पाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे हो गया 2 8 जा 16। अभी देखो, अभी कौन सा नंबर है जो ये दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है? वही 2। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। और एक बार देखो, ऐसा कौन सा नंबर है जो ये दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है? वही 2। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। नेक्स्ट देखो, ऐसा कौन सा नंबर है जो ये दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है? कोई नहीं है, 1 है। तो 1 का मतलब क्या है? 1 हम डाल भी सकते हैं, नहीं डालने से भी चलेगा। मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 3 और 2 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। मतलब यहाँ पे हम कंप्लीट हो गया हमारा प्रोसेस। अभी इनका जितना भी डिवाइजर रहा, जितना भी डिवाइजर मैंने यहाँ पे यूज किया, उनका मल्टीप्लाई करना है। देखो, तो इनका HCF होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा? 2 इंटू 2 जा 4, 4 इंटू 2 जा 8, मतलब 8 इज दी HCF ऑफ 24 एंड 16। और एक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मान लो हमें गिवन है समथिंग से 25 एंड 30 का HCF फाइंड आउट करना है। 25 एंड 30 का। देखो यहाँ पे क्या करेंगे? रिपीटेड डिवीजन मेथड से करेंगे। ऐसा कौन सा नंबर है जो ये दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है? वो है 2 तो नहीं होगा, 3 तो नहीं होगा, 5, इसका यूनिट प्लेस में 5 है, इसका 0 है, मतलब ये दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है। तो 5 से हम कर लेते हैं, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। अभी ऐसा कौन सा नंबर है जो ये दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है एक्सेप्ट 1? तो कोई नंबर नहीं है सर, कोई भी नंबर नहीं है जो 5 एंड 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। मतलब ओवर हो गया तुम्हारा HCF। तो HCF हो गया क्या है यहाँ पे? HCF ऑफ 25 एंड 30 इज 5। ये हो गया रिपीटेड रिवीजन मेथड से हम HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें, तो तुम वो प्रोसेस से भी कर सकते हो, पर यह सबसे आसान तरीका है HCF फाइंड आउट करने का, रिपीटेड रिवीजन मेथड। नेक्स्ट हम करेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल उसे हम LCM कहेंगे, LCM, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और LCM। देखो, कॉमन मल्टीपल मैंने कहा था, मल्टीपल के बाद कॉमन मल्टीपल कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का। यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे सबसे छोटा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कॉमन मल्टीपल होगा अगर कॉमन मल्टीपल में से सबसे पहला कॉमन मल्टीपल। देखो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। मान लो मेरे पास है 2 नंबर, एक हो गया मान लो 4 है और एक है 6 है। ये दोनों का मुझे अभी LCM फाइंड आउट करना है, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है? पहले हम मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद कॉमन फाइंड आउट करेंगे, कॉमन मल्टीपल, उसके बाद सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मतलब हमें ये दोनों नंबर का मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे। पहले देखो 4 का मल्टीपल क्या हो गया? 4 है, 8 है, देन 12 है, देन 16 है, देन 20 है, 24 है, 28 है, 32 है, 36 है, देन 40। इस तरह लिखते जाएंगे हम जितना चाहें। 6 का मल्टीपल देखो, 6 का मल्टीपल क्या हो गया? 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, 30 हो गया, 36 हो गया, देन 42 हो गया, देन 48 हो गया। इस तरह हम लिखते जाएंगे। देखो ये पहले मल्टीपल हो गया दोनों का, 4 का एंड 6 का मल्टीपल हो गया। उसके बाद हम कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे। तो कॉमन मल्टीपल क्या है? देखो दोनों में ये 12 पहला कॉमन मल्टीपल है, उसके बाद क्या कॉमन है? 24। देखो 24 कॉमन है, 24 के बाद देखो 36 कॉमन है दोनों में,
36 कॉमन है। इस तरह ढेर सारा कॉमन, जितना हम लिखते जाएंगे मल्टीपल उतना कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट होगा। पर कॉमन मल्टीपल यहाँ पे हो गया 12, 24, 36 और भी निकलेगा 48, जितना भी होगा। तो छोड़ो, तो यहाँ पे हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब देखो सबसे लोएस्ट मतलब हम जितना आगे जाएंगे उतना ज़्यादा मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा मल्टीपल हमें मिलेगा। जैसे यहाँ पे 12 के बाद 24 के बाद 36 कॉमन मल्टीपल मतलब नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब उनका जो कॉमन मल्टीपल निकलेगा वो इंक्रीज होता जाएगा। हमें क्या निकालना है सबसे लोएस्ट, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पे क्या हो गया बेटा 12, मतलब हो गया LCM ऑफ 4 and 6 इज 12, सब मतलब 12 इज द कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ द नंबर 4 and 6। तो इसे हम रिपीटेड डिवीजन मेथड से भी फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखो हम रिपीटेड डिवीजन मेथड से कैसे 4 and 6 को एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। देखो 4 and 6 का हमें रिपीटेड डिवीजन मेथड से करना है। देखो बेटा 4 ये हो गया 6 रिपीटेड डिवीजन मेथड से करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है बेटा, HCF पे हम क्या करते थे, जब हम HCF रिपीटेड डिवीजन मेथड से HCF फाइंड आउट करते थे तो यहाँ पे एक ऐसा डिवाइजर डालते थे हम जिससे कि ये दोनों नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। पर एलसीएम में ऐसा नहीं, अगर एक भी नंबर डिवाइड हो रहा होगा तो हम उसे डिवाइड करेंगे। देखो पहले 2 से हम कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अभी देखो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 and 3 को डिवाइड कर सकता है, मतलब एक एक करके हम करेंगे। ये 2 से ये 2 डिविजिबल है, 2 1 या 2, 2 से 3 डिविजिबल नहीं होगा तो 3 नीचे आ जाएगा ऐसे ही। उसके बाद देखो 3 से हम डिवाइड करेंगे, 1 तो 1 ऐसे ही आ जाएगा, 3 से नहीं होगा। उसके बाद 3 1 जा 3, मतलब उसका जो रिमाइंडर पार्ट है वो हो गया 1 1। तो एलसीएम क्या होगा ना, द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिवाइजर, द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिवाइजर। तो मतलब एलसीएम हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 जा कितना होगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो एलसीएम हमारा निकला था 12। यहाँ पे रिपीटेड डिवीजन से मैंने करा 12 भी निकला।